लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर चालू किया था जिसमें हमने पहले आपको वो पढ़ा दिया था, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियर। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? बेंचमार्किंग। क्या पढ़ेंगे? बेंचमार्क। व्हाट इज बेंचमार्किंग? सेटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिस को अपना स्टैंडर्ड सेट करना और उसको अचीव करने की कोशिश करना क्या कहलाता है? बेंचमार्किंग। अब बेंचमार्किंग क्या होता है? जैसे कोई एक कंपनी है, वो उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में जो बेस्ट कंपनी है उसको देखेगी कि मेरे को ऐसा बनना है। अब वो किसी भी चीज में देख सकती है, क्या बात समझ में आ रही है? मैनेजमेंट में देख सकती है, प्रोडक्ट क्वालिटी में देख सकती है, प्राइसिंग में देख सकती है। आप डिसाइड करते हो कि आपको किस में बेंचमार्किंग करनी है। तो बेंचमार्किंग का मतलब तो यही होता है कि क्या होता है बेटा? बेस्ट प्रैक्टिस को सेट करना, उससे अपने आप को कंपेयर करना, गैप को एनालाइज, आइडेंटिफाई करना या एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना, फिर क्या करना? एनालाइज करना, और फिर अल्टीमेटली उस गैप को कम करने की कोशिश करना, ताकि हम भी इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो कर पाए। जैसे डोमिनोज ने किया था, पिज्जा डिलीवरी इन 30 मिनट्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो पिज्जा डिलीवरी इन 30 मिनट्स इज द बेस्ट स्टैंडर्ड जो उन्होंने सेट किया। क्या बात समझ में? या पहले देखा कि यार कितना मिनट लगता है, क्या लगता है। अब ये एक बेंचमार्क है। अब ये क्या है बेटा? एक बेंचमार्क है कि 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर हो जाता है। बात समझ में आ रही? अच्छा, उनने ये बेंचमार्क, अब ये क्या बन गया? सबके लिए बेंचमार्क बन गया है। अच्छा, लेकिन ये क्या है? पिज्जा वाले ही कर सकते हैं क्योंकि सबसे जल्दी बनता है। दूसरी चीज, ये उन्होंने किया क्यों 30 मिनट्स? क्योंकि पिज्जा ठंडा हो गया तो खत्म हो जाता है। आपने कुछ और मंगाया तो आप फिर भी ठंडा को एक बार आप गर्म भी कर सकते हो, माइक्रोवेव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वापस जिंदा कर सकते हो और खा भी सकते हो एक हद तक। लेकिन पिज्जा अगर ठंडा हो गया तो खत्म। तो उनने देखो, उनने क्या बेस्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, वो डब्बे में देते हैं, फिर डब्बे में वो जो लाते हैं तो उसके अंदर बैग में लाते हैं, फिर बैग के पीछे वो गाड़ी के अंदर वो डब्बा रहता है उसमें लाते हैं, और फिर तुम्हारे पास लाके वो क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। देख रहे हो कि कितना उन्होंने ध्यान रखा है कि आप तक पिज्जा गर्म पहुंचे। इसको ये आप क्या, अब कोई भी एक कोई पिज्जा वाला आता है तो वो इसको क्या बना सकता है? बेंचमार्क बना सकता है। लापिनोस पिज्जा आया, क्या बात समझ में आ रही है? उनने इस चीज को क्या बनाया कि हमको भी यही करना है, डिलीवरी फास्ट करनी। उनने भी डब्बा और वो सारी चीजें अपने अपने लेवल पे बनाए। नहीं आया कि आया, फटाफट बोलो। तो अकॉर्डिंग टू कैम, बेंचमार्किंग इज सिंपली finding and implementing the best business practices. Benchmark is a strategy tool for comparison. It is used to compare the performance of the business processes and products of a company with that of the best performance of other companies inside and outside the industry which the company is part of. Managers use the tool to identify the best practice in other companies and apply those practices to their own processes in order to improve the company's performance. बस वो अपनी कंपनी को परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ऐसा ऐसा करते हैं। Improving company's performance is without a doubt the most important goal of benchmarking. नहीं आया कि आया, फटाफट बोलो हाँ या नहीं। आयुष, अगर तबियत ठीक नहीं ना बेटा तो एक बार सीरियस नोट में बोल रहा हूँ, जाके चेकअप और डॉक्टर को दिखा लो। कौन से डॉक्टर को दिखाओगे? हाँ, मतलब दिखा दो। कई बार क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है और कुछ कुछ होता है। जितनी इनिशियल स्टेज में निकल जाए उतना अच्छा है, नहीं तो फालतू 2 दिन बचाने के चक्कर में 10 दिन की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, और अगर जरूरत है तो ले लो, आराम ले लो घर पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर कितनी दूर है तुम्हारा? अबे हॉस्टल नहीं, घर कहाँ पे? कितने घंटे पहुंच जाता है? 80 किलोमीटर, मतलब वही 1-1.5 घंटा, 2-2.5 घंटे में ना। तो अगर चाहिए तो हो आओ 2 दिन। क्या बात समझ में आ रही है? घर में अगर ज्यादा तबीयत खराब होती है तो 2 दिन घर भी हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब परेशान रहोगे, पढ़ पाओगे नहीं। इससे अच्छा है कि घर हुआ, ऑनलाइन पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे जूम में चालू कर देंगे क्लास यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टूल। क्या क्या? अंडरस्टैंडिंग द टूल। इन ऑर्डर टू नो द स्टैंडिंग ऑफ वन बिजनेस इट नीड्स टू बी कंपेयर्ड विद द competitors. अब वही कहानी बोलेंगे इन लोग, ठीक है क्या? फॉर एग्जाम्पल, योर टॉप मैनेजमेंट बी प्लीज विद द फैक्ट दैट द रेट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर योर कंपनी टिल दे कम टू नो दैट द इंडस्ट्री एवरेज फॉर दिस वेरिएबल इज 95%. In this situation, though the rate of 85% seemed too brilliant initially, yet they will look dull when compared to the industry. Therefore, use of benchmarking becomes obvious. मतलब अभी तक उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट कितना था? 85%,
बड़े खुश हो रहे थे जब इंडस्ट्री का बेस पता लगाया तो कितना निकल गया 95%। तो अभी तक जो बहुत बढ़िया लग रहा था अब वो क्या करने लगा, खराब लगने लगा, क्योंकि बेंचमार्किंग करी आपने। बोलो हाँ या नहीं। तो बेंचमार्किंग की हिस्ट्री पहले रिवर्स इंजीनियरिंग, कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, प्रोसेस बेंचमार्किंग, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग और ग्लोबल बेंचमार्किंग, वही सब कहानी दी हुई है। तो एक एक करके करते हैं क्या होता है। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग क्या होती है, is used to identify the best way to compete in the market. In this type of benchmarking, the companies identify the winning strategies. क्या बात समझ में आ रही है? Typically outside the boundaries of their own industry. जरूरी नहीं है हमारे ही बिजनेस में, हमारे बिजनेस से अलग बिजनेस में भी, आउटसाइड द इंडस्ट्री में भी जो बेस्ट प्रैक्टिस चल रही है उसको हमको क्या करना है, फॉलो करना है। नहीं आई क्या, जैसे कि मान के चलो किस क्या था, वन प्लस ने क्या प्रैक्टिस में अपनाई अपनी कि वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स बेचेंगे नहीं, वो सीधे क्या बेचेंगे, ऑनलाइन ही बेचेंगे, फिजिकल दुकानों में उनका प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। हाँ या नहीं। अब इससे उनको फायदा मिला, रिस्पॉन्स मिला, क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट कटिंग हो गई, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इसको क्या ये मोबाइल कंपनी अपना सकती है कि कोई भी अपना सकता है? कोई भी। तो उनने बेंचमार्क सेट किया कि हमको भी कुछ ऐसा ही अपनाना है, कि हमको भी अपनी क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कट करनी है। तो स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग क्या होती है, हम विनिंग स्ट्रैटेजी उठाते हैं। क्या उठाते हैं? विनिंग स्ट्रैटेजी, खासकर अपनी इंडस्ट्री के बाहर की। बाय सक्सेसफुल कंपनी एंड देयर आफ्टर अडॉप्ट इन देयर ओन स्ट्रैटेजिक प्रोसेसेस। तुमको पता है जो बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस हैं बाहर के, जैसे अपने आईआईएम्स हो गए, हार्वर्ड हो गए, बड़े बड़े जहां पे बिजनेस स्कूल्स है, वहां पे क्या पढ़ाई जाती है? वहां पे बिजनेस की केस स्टडीज ही पढ़ाई जाती है। केस स्टडीज मतलब जैसे तुम पढ़ रहे हो ना, ऐसे नहीं, रियल केस स्टडीज। मतलब ये जैसे अब ये केस स्टडी तुमने पढ़ी, एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उसका एग्जाम में जाएगा, ऐसा नहीं। वो क्या करते हैं, एक तरीके से पूरी थीसिस ही कर लेते हैं। अब क्यों बोलते हैं बड़े कॉलेज में जाना चाहिए? बड़े कॉलेज में जाने का क्या फायदा होता है? जब आप बड़े कॉलेज में जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि मान के तुम आईएम्स में हो, तुमने पढ़ी फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपनी की, अडानी की केस स्टडी पढ़ी, तो हो सकता है कि अडानी का फाइनेंस मैनेजर ही आके तुमको क्या करे, अपना एक्सपीरियंस बताए कि उनने काम कैसे किया। यहां तो एक पैराग्राफ में कौन कितना क्या लिख लेगा, बात समझ में आ रही है। और वो केस स्टडी ऐसा नहीं होती कि एक दिन में पढ़ के खत्म कर दी, वो हफ्ता हफ्ता भर क्या करते हैं, उसी केस स्टडी के बारे में पढ़ते रहते हैं, अपने आप से क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कि भाई हम कुल मिला के जो दूसरे बिजनेसेस से किया है उससे करके वो क्या करते हैं, सीखते हैं। इसी से इंस्पायर्ड है क्या बेटा, बेंचमार्किंग। हाँ या ना, फटाफट बोलो। अरे यार, अगला क्या है, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। बेस्ट परफॉर्मेंस जो दे रहा है उसके हिसाब से बेंचमार्किंग। फिर क्या अगला क्या है, प्रोसेस बेंचमार्किंग। फिर अगला क्या है, चलो एक काम करो, ये तीनों रीड कर लो, 2 मिनट। परफॉर्मेंस प्रोसेस अभी रीड कर लो खुद से। इसमें अपन सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। हमने पढ़ा क्या, टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग में क्या पढ़ा, स्ट्रैटेजिक, परफॉर्मेंस और प्रोसेस। अगला क्या है तुम्हारा, अप्रोचेस। अप्रोच क्या हो जाती है तुम्हारी, पहली क्या है, इंटरनल। इंटरनल मतलब एक कंपनी के बहुत सारे डिविजन्स हैं और उसी से क्या कर रहे हैं हम, बेंचमार्क सेट करेंगे, बेस्ट स्टोर कौन सा है, बेस्ट डिवीजन कौन सा है। और विद इन दी कंपनी हम क्या कर रहे हैं, एक कंपनी के डिवीजन को दूसरे कंपनी से वो कर रहे हैं, बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। दूसरा क्या, एक्सटर्नल मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी से कर रही है लेकिन विद इन द सेम इंडस्ट्री। रीड किया ना आपने। फंक्शनल क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ आर कंपनी, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और आर कंपनी कंपेरेटिव टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अदर कंपनी, ठीक है क्या। और जेनरिक में क्या होता है, हम अपनी कंपनी का दूसरी कंपनी का एक चीज देखने गए पर और भी प्रोसेस उनके अच्छे लगे तो हम कर सकते हैं जेनरिक बेंचमार्किंग। हाँ या ना, फटाफट बोलो। सामने वाली कंपनी जो अच्छा मिले वो उठा लेंगे, जेनरिक बेंचमार्किंग। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक बार देख लिया आपने, हाँ या नहीं बोलो। अब क्या है, बेंचमार्किंग व्हील। क्या है बेंचमार्किंग व्हील, सबसे पहले प्लान करो। सबसे पहले क्या करो, प्लान। व्हाट यू वांट टू कंपेयर एंड असाइन मैट्रिक्स टू, अपनी कौन सी एक्टिविटी को आप बेंचमार्क से कंपेयर करने वाले हो। प्रोडक्शन को, सेल्स को, फाइनेंस को, एचआर को, किसको आप बेंचमार्क के लिए कंपेयर करने वाले हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लियरली डिफाइन व्हाट यू वांट टू कंपेयर एंड असाइन मैट्रिक्स टू। मैट्रिक्स टू मतलब आपको कैलकुलेट किसको करना है ना। फाइंड आइडेंटिफाई द बेंचमार्किंग पार्टनर्स और सोर्स ऑफ इन्फॉर्म, किससे कंपेयर करना है और वहां की इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे। हर कंपनी अपने बेस्ट प्रैक्टिस शेयर थोड़ी करेगी इतनी आसानी से, नहीं आया। तीसरा क्या है, कलेक्ट, चूज द मेथड एंड गैदर द डेटा फ्रॉम द मैट्रिक्स डिफाइंड। अब वो डेटा जो भी आपने सोचा वहां से आप करना चालू। कंपेयर द मैट्रिक्स टू आइडेंटिफाई द गैप इन परफॉर्मेंस बिटवीन योर कंपनी एंड द बेंचमार्किंग पार्टनर। प्रोवाइड द रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशन। इंप्रूव, इंप्लीमेंट द चेंजेस ऑन योर ओन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्रोसेसेस एंड स्ट्रैटेजी। नहीं आया कि आया। अब बेंचमार्किंग की केस स्टडी दी है जेरोक्स की, किसकी बेटा, जेरोक्स।
अच्छा, जेरोक्स क्या है? एक कंपनी है जो फोटोकॉपी मशीन बनाती है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका नाम ही उसकी कंपनी से जाना जाता है। बोलते ना जाओ जेरोक्स करा के ले आना, जेरोक्स करा के ले आना नहीं होता, बोलते कॉपी कराना होता है। जेरोक्स तो क्या है? कंपनी का नाम है। बात समझ में आ रही? बहुत सारे ये होती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग की ताकत। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में कौन है? हमारे इंडिया की किसी बिजनेस का एग्जांपल दे तो जिसका नाम ही उसके प्रोडक्ट से जाना जाता है। निरमा, टाइड वाला निरमा दे देना, है ना। मम्मी लोग बोलती टाइड वाला, या पुराने जमाने में निरमा इतना फेमस हो गया था, उन्होंने टाइड वाला निरमा दे देना। अबे वो निरमा अलग कंपनी है, वो तो वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट है ना। नहीं आई बात समझ में? हर चीज को क्या बोलते हैं? निरमा। सर्फ एक्सेल वाला निरमा दे देना, तो भैया सर्फ एक्सेल देना है कि निरमा देना है? तो बताओ, ठीक है क्या? तो निरमा इज अ कंपनी। लेकिन अब मैगी, yiप्पी वाली, है ना, नूडल्स नहीं बोलते, मैगी बोलते हैं, है ना। नई मैगी आई है yiप्पी। अबे नई मैगी नहीं आई है, वो yiप्पी अलग है। क्या बात समझ में आ रही है ना। जैसे बहुत से कोलगेट, गांव गांव में जाओगे ना तो वो बोलेंगे कोलगेट दे देना, भले वो सामने वाला प्रेसिडेंट दे लेके भी चला जाएगा, पर क्या बोलेगा? एक कोलगेट देना। वो क्लोजअप दे देगा, वो लेके चला जाएगा, हाँ कोलगेट मिल गई। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसका मतलब कोलगेट नहीं है, उसका मतलब क्या है? टूथपेस्ट दे दे। क्या बात समझ में आ रही है ना। वो पैराशूट ऑयल, क्या बात समझ में आ रही है? वो किसी भी ब्लू कलर की तेल की डिब्बी रही, वो पैराशूट ऑयल। क्या बात समझ में आ रही? कोकोनट ऑयल को वो बोलते हैं, पैराशूट ऑयल बोलते हैं। नहीं आ रही? क्या आ रही बात समझ? तो वैसा रहता है। तो वैसे जेरोक्स ने भी क्या किया? बेंचमार्किंग प्रोसेस अपनाया अपना। 5 फेजेस 12 स्टेप्स। कितने फेजेस में? 5 फेजेस 12 स्टेप्स। 5 फेज क्या है? पहला फेज क्या है? प्लानिंग। दूसरा क्या है? एनालाइजिंग। तीसरा क्या है? इंटीग्रेशन। चौथा क्या है? एक्शन। पांचवा क्या है? मैच्योर। मैं चाहूंगा मैं पूरा खुद रीड करूं, वैसे बनेगा, चलो मैं रीड करा देता हूं। आइडेंटिफाई व्हाट टू बेंचमार्क, फाइंड बेंचमार्किंग पार्टनर, और डिटरमाइन एंड डेटा कलेक्शन मेथड। ये क्या है? पूरा प्लानिंग। डिटरमाइन द करंट पर, अब वो मिल गया तुमको, डेटा मिल गया, अब क्या करो? करंट परफॉर्मेंस गैप को देखो, कितना गैप है, ये एनालिसिस चल रहा है। प्रोजेक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस लेवल। कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स एंड गेन एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेट करो अपनी मार्केट बिजनेस में, बताओ अपने मैनेजमेंट को, बताओ ये फर्क है, अपन को ऐसे ऐसे करना है। हाँ, डेवलप द एक्शन प्लान, इंप्लीमेंट द स्पेसिफिक एक्शन, और रिकैलिब्रेट द बेंचमार्क। अटेन लीडरशिप पोजीशन, फुल्ली इंटीग्रेट द प्रैक्टिस इनटू द प्रोसेसेस। हाँ या नहीं? फटाफट बोलो, रीड कर लो एक बार पूरा ही, फिर अगला कॉन्सेप्ट चालू करेंगे, टीक्यूएम। बेंचमार्क को रीसेट करते रहो, सामने वाले ने और इंप्रूव कर दिया, जो एक सेट कर लिया, अगर कुछ आपने 6 महीने लगाए, साल भर लगाया बेंचमार्क को अपने में, हो सकता है तब तक बेंचमार्क क्या हो गया? और बेटर हो गया। ओके बात समझ में? तो रीकैलिब्रेट करते रहो। हो गया? समझ आया? चलो अब शुरू करते हैं टीक्यूएम। क्या है बेटा? टीक्यूएम। टीक्यूएम की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं, हालांकि उतनी लिखी नहीं हुई है तुम्हारे में। बोलू टीक्यूएम बोले तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टीक्यूएम क्या बोलता है? मतलब टीक्यूएम एक्चुअली में एक बार एक अमेरिकन बंदे ने लॉन्च किया,
और उसने जब समझाने की कोशिश की तो अमेरिका के बिजनेस में उसको इतना वो भाव नहीं दिया, वो इतना पॉपुलराइज भी नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 में जापान खत्म हो गया, फिर जब जापान रीबिल्ड कर रहा था अपनी कंपनीज को, उसको फिर ये अमेरिकन बंदे ने जापान में जाके समझाया कि TQM कॉन्सेप्ट आप अपना सकते हैं, उनने उसको अडॉप्ट किया। और उससे फिर जापान की हिस्ट्री सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा खराब भी वही होता है और सबसे जल्दी वापस उठ खड़े होने की ताकत भी अगर किसी देश में तो किसमें है, जापान में, है ना। एक खत्म देश ने, वर्ल्ड वॉर के बाद वो देश खत्म था और उसने अपनी इकोनॉमी को, अपनी इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस को इतना बड़ा बना दिया। फिर उसको देख के बाद अमेरिकन ने भी और सबने उसको अपनाया। TQM बोले तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बहुत सारी ज्ञान की बातें पढ़नी है इसमें, बता देता हूं मोटी ऊपर से। TQM ये बोलता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट प्रायोरिटी। हर चीज किसके लिए है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। हर चीज किसके लिए? कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। और हर एक पिन से लेके पॉइंट तक की चीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन में इफेक्ट करती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या क्या क्या? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नीचे से लेके ऊपर तक का हर एक बंदा क्या होना चाहिए? एकदम फोकस होना चाहिए कि उसके काम से भी क्या पड़ता है? क्वालिटी में फर्क पड़ता है। नहीं आ रही क्या? जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, अब नीचे एक भैया गार्ड भैया खड़े हुए हैं जो गाड़ी लगवा रहे हैं, क्या बात समझ में आ रही है? तो उनका ये सोचना है कि यार ये लोग पढ़ने आते हैं बच्चे, ऊपर ये पढ़ाते हैं, सर लोग पढ़ाते हैं, ये करते हैं, मैं अगर कुछ कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं अगर अच्छे से काम नहीं भी कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन नहीं फर्क पड़ता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में फर्क पड़ता है। अगर नीचे अच्छा गार्ड है जो प्रॉपर आपकी गाड़ियां सही से लगवा देते हैं, आपके लिए सहूलियत है, वो आपसे अच्छे से बात करते हैं, सही तरीके से आपको एड्रेस करते, तो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस होता है। हाँ, अगर मान के चलो आप यहां पढ़ के जाओ, ऊपर आपको सब कुछ अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा पढ़ाई किया आपने, नीचे गई आपसे वो बंदा बदतमीजी से बात कर रहा है, कोई एक्स पर्सन नीचे खड़ा है, वो आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा, तो आपका मूड खराब हो जाएगा। और ये तो चलो ठीक है कोचिंग है, बाकी कहीं पे अगर ऐसा होगा तो वो सोच रहा है मेरे काम से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, आपके काम से फर्क पड़ता है। एक क्लीनिंग पर्सन जो आ रहा है, कितनी साफ सफाई है, उससे भी फर्क पड़ता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए देखना कंपनी ने छोटी छोटी डिटेलिंग्स में ध्यान देना चालू कर दिया कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, एकदम छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें, क्योंकि ये क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक्सटेंशन आया 6 सिग्मा, पढ़ेंगे अभी अपन, क्या समझ में नहीं, लेकिन आमतौर पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एवरीवन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है किसमें बेटा? कस्टमर सेटिस्फैक्शन में और क्वालिटी को इंप्रूव या इनहेंस करने में। नहीं समझे कि समझ गए? बोलो हाँ। मैं चाहता हूं ये रीड करो पहले, एक आध पैराग्राफ, कितना समझ पा रहे हो? ये वाला पैराग्राफ भी रीड करो। TQM क्या होता है? डू राइट थिंग्स राइट एट द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। ये एक जेनरिक मैनेजमेंट टूल बनता जा रहा है कि हर किसी को उसको अपनाना है। बस वही जो बातें बताई मैंने वही है। ये पूरा अगला पन्ना रीड कर लोगे आप, यहां से लेके यहां तक मेन मेन कॉमन बातें ही हैं, करके रखो एक बार। हो गया? There are number of evolutionary strands with different sectors creating their own versions from common ancestor. TQM is the foundation of activities which include, इन सारी चीजों का मतलब कि ये सारी चीजों निकल के आई है, वो कहां से निकल के आई है? TQM से। जैसे कि कमिटमेंट बाय सीनियर मैनेजमेंट एंड ऑल एम्प्लॉइज। सीनियर मैनेजमेंट सोच रहा है मेरा क्या काम है तो छोटे लेवल के लोगों का काम है, ऐसा नहीं है। सीनियर मैनेजमेंट भी कमिटेड है, किसके कारण? TQM के कारण। जब से उसके अंदर TQM की भावना आई, बोलो हाँ नहीं। मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, रिड्यूसिंग डेवलपमेंट साइकिल टाइम, जस्ट इन टाइम एक चीज होती है, बता दूंगा मैं अलग से इसको। इंप्रूवमेंट टीम्स बनाई जाती हैं आजकल, रिड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस कॉस्ट की जाती है, सिस्टम्स टू फैसिलिटेट, इंप्रूव कैसे किया जाए इसके लिए सिस्टम्स बनाए गए हैं,
लाइन मैनेजमेंट, एक मतलब मैनेजमेंट ओनरशिप बनाई गई है कि सीनियर जूनियर जूनियर जूनियर, ताकि क्या हो कि जूनियर की बात टॉप मैनेजमेंट पहुंच सके, टॉप मैनेजमेंट की बात जूनियर तक पहुंच सके। ये सब क्यों बनाया गया? ताकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आ पाए। मतलब बोलने का मतलब ये सारे पॉइंट्स का बेस क्या है? TQM है। बोला ना, TQM इज द फाउंडेशन ऑफ फॉर एक्टिविटीज विच इंक्लूड, TQM इज द फाउंडेशन। ठीक है, इंप्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट, इंप्लॉय को इन्वॉल्व करना है, उसकी बातें सुननी है, उससे एडवाइस लेनी है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक इंसान क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं आ रही बात समझ में? फिर क्या बोला? रिकॉग्निशन एंड सेलिब्रेशन। फिर क्या है? चैलेंजिंग क्वांटिफाइड गोल्स एंड बेंचमार्क, फोकस ऑन प्रोसेसेस, स्पेसिफिक इनकॉर्पोरेशन इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब बात को समझना, जैसे एक कंपनी है, अब कंपनी का एम्प्लॉय दुखी बैठा है, कंपनी को क्या लेना देना? उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, उसका प्रोडक्ट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर एम्प्लॉय दुखी है। तो अब ऐसा नहीं है, उसको यह पता है कि अगर एम्प्लॉय दुखी है तो आज नहीं तो कल ये छोड़ देगा, या इसकी पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये परेशान रहेगा, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कस्टमर में सेटिस्फैक्शन में फर्क आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं आजकल? एम्प्लॉइज के लिए काउंसलर्स रखे जाते हैं, एम्प्लॉइज के लिए मेडिकल टीम रखी जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर्स रखे जाते हैं। क्यों आजकल कंपलसरी है कि एक एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली के लिए लेना कंपलसरी है? क्यों कंपनियां एक फैमिली के लिए पूरा हेल्थ इंश्योरेंस देती है? क्यों लीव ट्रैवल देती है? क्यों घूमने के लिए टिकट्स देती हैं? क्यों करती हैं कंपनी ये सब? क्योंकि उसको ये पता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर मेरा एम्प्लॉय खुश नहीं है तो मेरा कस्टमर खुश नहीं हो सकता। अब ये सिर्फ एक एम्प्लॉय का एग्जांपल है, कोई भी एक छोटी से छोटी चीज, बात समझ में? तुमको पता है अगर एक शोरूम बनता है ना, तो अब जैसे तुम शोरूम में जाते हो, अगर कोई बड़ा सेंट्रलाइज कंपनी का शोरूम है, वहां पे जा रहे हो, वहां पे कौन से एयर प्यूरिफायर्स लगेंगे? जो गाना बज रहा होता है कभी कभी, कौन से गाने चलेंगे, ये भी सेंट्रली कंट्रोल्ड है। बात समझ में आ रही है? अब तुम वेस्ट साइड में घूम रहे हो, कभी नाक मुक्का सुना है क्या तुमने? क्या बात समझ में आ रही है? अब कोई पगला बैठा होगा तो बजा भी देगा। तुम लोकल स्टोर में जाओगे तो देखना यही सब होता है कि वहां कोई कुछ भी बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है। ये उनने क्या किया है? उनने एक बात का ध्यान रखा है कि अगर कोई आदमी शॉपिंग के लिए आया है, घूम रहा है, तो साउंड सॉफ्ट प्लीजिंग होना चाहिए। वहां पे जो एयर प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं वो किस स्मेल की होनी चाहिए। मतलब सोचो कंपनी कितनी डिटेलिंग में काम कर रही है। इन छोटी छोटी बातों से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फर्क पड़ता है। नहीं आ रही की बात समझ? तुमको पता है, तुम कभी भी जाना कहां पे, डीमार्ट जाना, कभी नोटिस करना, नीचे वाले जो वो हैं रैक्स, वहां पे चॉकलेट्स और ये सब हमेशा नीचे वाले रैक्स में रखी होंगी, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे घूमेंगे यहां वहां, वही लोग पढ़ेंगे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? जितने बच्चों के खिलौने होंगे, बच्चों का सामान होगा, कभी तुमको हायर रैक्स में नहीं मिलेगा, वो हमेशा नीचे के 2 रैक्स में मिलेगा, झुक के उठाना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है बच्चे घूम रहे हैं, उन्हीं की मन की होनी है। क्या बात समझ में आ रही है? तुम कभी भी देखना, जब बिल कराने जाते हो तो वहां पे अट्रैक्टिव आइटम्स रखे रहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? चॉकलेट्स ये वो, क्योंकि अब आदमी को पता है ना, जब वो उस समय सोच रहा है, जब घूम रहा है, तो जब बिल कराने के बाद यार ये भी ले लें क्या, 4,800 रुपए हो रहे हैं यार, 200 रुपए का ये भी ले लेंगे राउंड। मतलब समझ रहे हो तुम? तो तुम्हारे साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली कितना वो चीजें, कितना है कि छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टोटल क्वालिटी। यही उन्होंने बोला, ये सब क्या है बेटा? फाउंडेशन है। ठीक है, क्या प्रिंसिपल्स ऑफ TQM अभी आगे चल के हमको डिटेल में पढ़ना है, इसलिए इसको अभी 2 मिनट के लिए छोड़ रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ TQM क्या होता है? टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा कस्टमर फोकस, तीसरा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, चौथा प्रोसेस अप्रोच, हाँ, पांचवा सिस्टम अप्रोच, फिर क्या है? फैक्ट बेस्ड डिसीजन, लीडरशिप या स्ट्रेटेजी डेफिनेशन, और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद सप्लायर। कुछ ऐसा जिसमें तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी फायदा। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। अभी रीड करोगे ता? हाँ, जल्दी रीड करो।